अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड पेपर के बारे में। तो इससे पहले इस एक्सपेक्टेड पेपर का एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने इंग्लिश और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के पोर्शन की, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के पोर्शन की। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। तो जनरल नॉलेज को डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि जनरल नॉलेज में से आपको कितने 5 एमसीक्यू आने हैं। तो सबसे पहला जनरल नॉलेज का एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू नंबर 26 होगा हमारे इस पेपर का। स्विस कैनाल इज़ बिटवीन, स्विस कैनाल ये है इजिप्ट में, और ये कौन से मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को मिलाती है। ठीक है जी। सो 26 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड इन, पाकिस्तान का पहला सिक्का कब इशू किया गया था। तो इसके लिए एग्जैक्ट डेट है हमारे पास 1949। ठीक है जी। सो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। तरबेला डैम इन इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपको पाकिस्तानी न्यूज़ और इवेंट्स में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है। सो तरबेला डैम इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम। ठीक है जी। इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने बताना था। तो 29 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा, ये है सवाबी में। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इज अडोप्टेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या है, फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम है गवर्नमेंट का। ठीक है जी, इसकी फॉर्म है। सो 30 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा, जिसमें लिखा है पार्लियामेंट्री। ठीक है जी। अभी हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, देन फिजिक्स और बायो के। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज एमोर्फस, एमोर्फस किसको कहते हैं, शेपलेस सब्सटेंसेस को। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है प्लास्टिक, जिसमें लिखा चार्ली ऑप्शन में, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा, रबर, ये सारी एमोर्फस सब्सटेंसेस होती हैं। बाकी ग्रेफाइट, शुगर, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं। तो 31 में एमोर्फस है प्लास्टिक, करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अमोनियम आइन, सिंपल अमोनिया की बात करें तो उसमें तो लोन पेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन अमोनियम आइन जो होता है इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। सो इट हैज़ 0 लोन पेयर, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। in the mass mole relationship, if we are given with the mass of substance, we can calculate dash of the another substance। क्या है, mass mole relationship में अगर हमें mass गिवन हो तो हम moles को फाइंड कर सकते हैं। यही पूछा गया कि हमें गिवन है mass, तो हम दूसरी क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, moles। सो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। सोलेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय, सोलेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, इसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, एक लॉ होता है उसका नाम होता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, पार्टीशन लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ, ये करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे। दूसरा नाम याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी। 35 है विच मालिक्यूल हैज़ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 या AB4 टाइप। ठीक है, लेकिन C2H4 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन या AB2 टाइप। ठीक है जी। 35 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। फिजिक्स के आगे एमसीक्यू, तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन वैल्यू। ठीक है जी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 36 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, जिसमें लिखा गया 4। इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर डेसिमल्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस वैल्यू में कितने डेसिमल्स हैं, तो इसमें कितने डेसिमल्स हैं, 5। ठीक है जी। सो 36 में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास, जो कि पूछा गया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, तो वो बनता है 4। द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम एज डेट ऑफ, यूनिट की बात करें या उसकी डायमेंशंस की बात करें इम्पल्स की, तो वो सिमिलर होती हैं मोमेंटम के। सो इम्पल्स हैज़ सेम यूनिट एंड डायमेंशंस टू मोमेंटम। फॉर ए नॉर्मल ग्रेविटेशनल फ्लूइड ग्रेविटी ओबे, ग्रेविटी क्या है, इनवर्स स्केयर लॉ ऑफ डिस्टेंस को ओबे करती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्रेविटी क्या है, वीक होती जाएगी। जैसे डिस्टेंस कम होगा ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो इनवर्स स्केयर लॉ ऑफ डिस्टेंस इज फॉलोड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटी के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन बन गया इसके लिए डेल्टा। आ गया 39। इफ स्फीयर ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स वेट इज,
अभी क्या है, ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, हमने बताना है उसके वेट पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसका वेट पे क्या इफेक्ट होगा, वो इक्वल टू ड्रैग फोर्स हो जाएगा। 39 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा। साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन, साउंड वेव्स क्या है, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। वैक्यूम इसमें तो ट्रैवल ही नहीं करती, बाकी बचा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है साउंड की सॉलिड्स में, उससे कम होती है लिक्विड और देन सबसे कम होती है गैसेस में, और वैक्यूम में तो साउंड वेव्स ट्रैवल ही नहीं करती, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड। बायोलॉजी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट हार्मोन डेट प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट्स इन इज द, हार्मोन का नाम बताना है जो कि बोल्टिंग को प्रमोट करता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं जिब्रालिन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और टर्म्स है। सिंपल होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे होते हैं, ठीक है। The sclerenchyma cells found in seed coats and nut shells are, इनको हम कहते हैं क्या, स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स बेसिकली टाइप है एक स्क्लेरेनकाइमा की, और ये सीड कोट्स और नट शेल्स में होते हैं, ठीक है जी। क्रोमोसोम बिकम डबल ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पता है माइटोसिस मियोसिस होती है, और उसमें फेजेस की बात करें तो G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ होता है, और इसके अलावा एक गैप फेज़ भी होता है जो कि म्यूटेशन इन केस हो जाए तो वो एक फेज़ भी आ जाता होता है, ठीक है जी। सिंपल क्या है, G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। तो कौन से फेज़ में क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, तो S फेज़ वो फेज़ है जिसमें डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए चार्ली। According to endosymbiont hypothesis, the aerobic bacteria developed into, so endosymbiont hypothesis हमें क्या बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या थे, ये भी जब एंशियंट फॉर्म में थे हमारे पास तो ये क्या थे, एक बैक्टीरिया के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है जी। तो यही पूछा गया हमसे, एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप्ड इनटू किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई कम अंडर, सिंपल है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो इनको हम माइक्रोबियोलॉजी में स्टडी करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी, सिंपल बुक लाइन है 10,000 प्रोटीन्स हैं। विटामिन आर एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, कोएंजाइम आपको पता है डेरिवेटिव्स हैं विटामिन के, तो ये आपने एंजाइम वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, सिंपल उसमें लाइन लिखी गई है। सो द विटामिन डेटा एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम, ठीक है। 49 मोस्ट ग्रीन एल्गी ओजेस सेल वॉल, सेल वॉल की कंपोजिशन पूछी गई है कि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, तो ग्रीन एल्गी या प्लांट की बात करें तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, और फंजाई की सेल वॉल किससे, काइटन से बनी होती है। यहाँ पूछा गया ग्रीन एल्गी, सो करेक्ट ऑप्शन हमने मार्क किया सेलुलोज। लास्ट MCQ है हमारे इस एक्सपेक्टेड पेपर का, स्यूडोसिलोम इज़ ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, स्यूडोसिलोम आपने बताना है कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है फाइलम ए सिलमेंथिस या नीमाटोडा, ठीक है। ये दो फाइलम आपने याद रखने हैं, ए सिलमेंथिस या नीमाटोडा। सो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए अल्फा, स्यूडोसिलोम इसमें प्रेजेंट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 50 MCQ जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।